हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज से एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो काफी दिनों से आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आपको करंट अफेयर कवर करना है। तो इसको मैंने दो पार्टों में रखा है। पहला पार्ट लास्ट एक साल का हम करंट अफेयर करेंगे सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में, यानी कम समय में जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं ताकि पूरे साल के करंट अफेयर का रिवीजन हो जाए और ये सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। और बाद में जब हमारा रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम डेली करंट वाइज चीजें हैं शुरू कर देंगे कि रोजाना जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो डेली के डेली हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को हम कंटिन्यू रखें, तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या ये सीरीज आपको फायदेमंद लग रही है, क्या इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें। तो चलिए पहले क्लास की शुरुआत एक बड़ी खूबसूरत लाइन से करते हैं कि महान कार्य ताकत से नहीं होता, लगातार करने से होता है। यानी जितनी ज्यादा आप किसी काम को प्रैक्टिस करते हैं, किसी काम को लगातार करते हैं, उतना ही उसका कार्य को आप बहुत खूबसूरत तरीके से कर पाते हैं, उतना ही आपको उस कार्य को लेकर अनुभव होता है, नॉलेज होता है, आपको उसकी जानकारी होती है और सही तरीके से। यही हमारे एग्जाम से रिलेटेड है कि जितना सिलेबस, जितनी चीजों को आप बहुत अच्छे से बार बार पढ़ते हैं, जीके को बार बार रिविजन करते हैं, तो चीजें आपको लंबे टाइम के लिए याद रहती है। ये नॉर्मली आपने बहुत बार नोट भी किया होगा कि जीके पढ़ने के बाद में अगर एक महीने आप तैयारी करना छोड़ जाते हैं तो पीछे जो भी आपने पढ़ा होता है वो जीरो हो जाता है, एक तरीके से भूल जाते हैं हम चीजों को। तो चीजों को कंटिन्यू करनी है और यही हम करंट अफेयर के इस सेशन में करेंगे कि लास्ट एक साल का जो करंट अफेयर है उसको कंटिन्यू हम रिविजन करेंगे ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो करंट अफेयर को लेकर जो कि हमारे एग्जाम में गलत हो सके। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बन गया है। एक चीज और, ये करंट अफेयर हम करेंगे, राजस्थान का भी है, इंडिया जीके का भी है, हर टाइप का करंट अफेयर है वो कवर करेंगे। तो सुगमता से व्यापार सुविधा के साथ सफलता से अपनाने वाला देश का जो छठा राज्य है वो है राजस्थान। तो अब क्वेश्चन ये है कि इससे पहले वो 5 राज्य कौन कौन से हैं राजस्थान से पहले जिन्होंने इसको अपनाया था। तो सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश के द्वारा अपनाया गया था। एपी लिख देता हूं, आप समझ आना। सबसे पहले इसको आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश के बाद में इसको कर्नाटका ने अपनाया था, कर्नाटका के बाद में इसको मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश के बाद में तमिलनाडु ने और फिर तेलंगाना ने अपनाया था। ठीक है, और तेलंगाना के बाद में छठा राज्य बना है राजस्थान जिन्होंने सुगमता के साथ व्यापार की नीति को अपनाया है। तो एक का 2 नंबर आपका राइट आंसर। दूसरा है कि किस राज्य ने जन कल्याण पोर्टल यानी PWP लॉन्च किया है ताकि राज्य की जो योजनाएं हैं उनके बारे में सभी जानकारी को समेकित किया जा सके। और ये राजस्थान सरकार ने अपनाया है। जन कल्याण पोर्टल योजना को सिंपल भाषा में समझिए कि वन स्टॉप शॉप है ये। ठीक है, वन स्टॉप शॉप है जहां पर हर प्रकार की जानकारी जो है उनको सम्मिलित किया गया है और ये राजस्थान सरकार के द्वारा। तो एक आपका राइट आंसर है। तीसरा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत से 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 18 नई नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन ये राजस्थान में किया गया था। दो चीजें याद रखनी है कि टोटल बजट कितना है, 8,341 करोड़ रुपए है। शुरू किसने किया था, केंद्रीय सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं, और मंत्री कौन रहे हैं, नितिन गडकरी जी। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, उनका भंडारण करने, उनको भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का डिसीजन लिया है आरबीआई ने। और ये नया जो केंद्र बनेगा वो बनेगा राजस्थान की राजधानी में, यानी जयपुर में इसकी स्थापना होगी। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ई हाईवे प्रोजेक्ट के लिए देश में सबसे पहले ई हाईवे रूट चिन्हित किया गया है कौन से क्षेत्र में। ई हाईवे का मतलब समझिए इलेक्ट्रिक हाईवे। ठीक है, ई हाईवे यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक हाईवे की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे क्या होता है, इलेक्ट्रिक हाईवे यानी जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले जो वाहन हैं उनके लिए है। जैसे अभी ऐसे समझिए, जैसे अभी आप कोई हाईवे है जिस पर अगर आप पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी लेके जाते हैं तो रास्ते में आपको अलग अलग पेट्रोल पंप मिलते हैं जहां सर आप डीजल पेट्रोल है भरवा सकते हैं। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनके लिए रास्ते में अलग अलग जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर वो क्या कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। अब दो चीज है कि चार्ज करना चाहे वो चार्ज भी कर सकते हैं, जो बैटरी बदलवाना चाहे वो बैटरी भी बदला सकते हैं। लेकिन इस हाईवे के लिए जो इलेक्ट्रिक हाईवे है, कौन सा रूट तय किया गया है? तो इसके लिए है जयपुर दिल्ली आगरा का, जयपुर दिल्ली आगरा, जहां पर अलग अलग चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग परवन सुरंग जो कि जनवरी 2021 तक किस राज्य में चालू हो जाएगी? जो भी चालू होने वाली है। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग कौन सी है? परवन सुरंग है। और कहां पर? ये है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान, यानी डी आपका राइट आंसर। 7 है कि किस राज्य ने लोक कलाकारों के समर्थन के लिए पधारो मारे देश डिजिटल कोविड रिलीफ कॉन्सर्ट सीरीज का उद्घाटन किया है? लोक कलाकारों के लिए पधारो मारे देश, और पधारो मारे देश ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री यानी माणिक चंद सुराणा का निधन हो गया था। ये टोटल कितनी बार विधायक रहे हैं? माणिक चंद सुराणा जी जो हैं, ये टोटल कितनी बार? 5 बार विधायक रहे हैं, टोटल 5 बार। लास्ट बार ये जो थे 2014 से, ये लूणकरण सर थे। लूणकरण सर आपको याद होगा, लूणकरण सर जो है बीकानेर में है, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, जिसको हम कह देते हैं राजस्थान का राजकोट। राजकोट क्यों कहा जाता है? मूंगफली के उत्पादन की वजह से कहा जाता है। और जो वास्तु वाला जो ये राजकोट है, ये कहां पर है? ये है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10 कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 चीजें यहां पर कवर करनी है, ठीक है। तो यहां पर राशि मिलेगी, टोटल 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी दूसरी बार मां बनने के लिए। अब ये चीज, एक और क्वेश्चन है कि ये योजना जो है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में? अभी ये योजना जो है पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत राजस्थान के 4 जिलों में है, ठीक है। कितने जिलों में? 4 जिलों में। कौन कौन सा है? एक है उदयपुर, डूंगरगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, राइट। ये राजस्थान के कितने जिलों में संचालित हुई है? अभी 4 जिलों में है। किसकी योजना है? राज्य सरकार की है। इसका 100% जो राशि व्यय जो होगा वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है कि दूसरी बार मां बनने पर ही क्यों, पहली बार मां बनने पर क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बार मां बनने के लिए एक राशि है 5,000 रुपए की, जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना। उसके तहत पहली बार मां बनने पर 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसलिए इस योजना में दूसरी बार मां बनने की राशि जो है वो तय की गई है। और 4 जिलों के नाम याद रखिए। 11 है कि पद्मश्री सम्मानित अर्जुन प्रजापति जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक मूर्तिकार थे, ठीक है। अब अर्जुन प्रजापति को मूर्ति का जादूगर भी कहा जाता है, मूर्ति कला का जादूगर भी। 2-3 चीजें याद रखना है। इनका हाल ही में निधन हो गया था। एक्चुअल में देश के लिए मूर्तियां बनाते थे। इंदिरा गांधी की मूर्तियां बनाई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो रहे थे उन्होंने इनकी मूर्ति बनाई थी, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन है उन्होंने ही इनको मूर्ति का जादूगर कहा था, ठीक है। इसके अलावा कलोनी के महारथी भी कहा जाता है। राजस्थान में कलोनी के महारथी कौन कहलाते हैं? कलोनी के महारथी भी इन्हीं को कहा जाता है। मूर्ति कला का जादूगर भी अर्जुन प्रजापति को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 12 की हाल ही में राजस्थान के द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी संतान पर कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो टोटल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए 13 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी के महाराज की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में किस राज्य में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था? स्टेच्यू ऑफ पीस यानी शांति का प्रतीक, शांति की मूर्ति, और ये राजस्थान में। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है कि एक जैन आचार्य रहे हैं विजय वल्लभ जी, मूरू से गुजरात के थे, राजस्थान में कहां पर बना है? राजस्थान में इनकी मूर्ति जो है वो बनी है पाली जिले में, ठीक है। राजस्थान में ये पाली जिले में इस मूर्ति का आयोजन किया है। पाली जिले में एक जगह है जैतपुरा, आपको याद भी होगा। पाली जिले में एक जगह है जैतपुरा, उसी जैतपुरा में इसका अनावरण किया गया है। और इनका खास योगदान जो था वो महिला शिक्षा को लेकर इनका योगदान था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि भारत किस एक्सप्रेस पर वन्य जीवों की सुरक्षा के मार्ग के लिए 5 पशु ओवरपोल यानी एनिमल कॉरिडोर का निर्माण करेगा?
5 पशु ओवरपास यानी एनिमल कॉरिडोर की जो स्थापना होगी वो कहां पर की जाएगी? दिल्ली बंबई वाला जो हाईवे है उस पर, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 की राज्य में मास्क को अनिवार्य करने को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मास्क की अनिवार्यता को लेकर सबसे पहले कानून राजस्थान सरकार ने ही बनाया था। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये समझिए कि पहले एक महामारी को लेकर एक अधिनियम होता था, राजस्थान संक्रमण रोग अधिनियम 1957 का। बाद में अभी एक नया राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 आया था। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020। 2020 दो चीजें हो गई। एक तो जैसे ये राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 आया, जो इसी वजह से जो 1957 का जो अधिनियम था, कौन सा था? राजस्थान संक्रमण रोग अधिनियम, नाम याद रखो, राजस्थान संक्रमण रोग अधिनियम जो 1957 का था, ये अपने आप निष्क्रिय हो गया। एक क्वेश्चन तो ये कि कौन सा निष्क्रिय हो गया। दूसरा, इसकी एक धारा आती है, धारा 4, महामारी अधिनियम की धारा 4 है, उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने मास्क जो है वो अनिवार्य कर दिया है। अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको कितना जुर्माना? 200 से लेकर 2000 रुपए का जुर्माना दिया जा सकता है, और अगर आप बार बार इसका उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना 10,000 तक हो सकता है, 2 साल की सजा का प्रावधान भी है। अगर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तब आपका 200 से लेकर 2000 है। अगर आप बार बार उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना बढ़ के आपका हो जाएगा 10,000 का, और सजा कितनी हो जाएगी? 2 साल की आपको सजा का भी प्रावधान है। कौन सी धारा? धारा 4 के अकॉर्डिंग है, याद रखना है। चलिए 17 नंबर, राजस्थान में भारत पाक की सीमाओं के पास किस क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर स्थापित किया जाएगा? कितनी क्षमता का स्थापित किया जाएगा? तो 8000 मेगावाट का है ये। भारत पाक की सीमा पर 8000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 18 कि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जैसलमेर में फिट इंडिया मूवमेंट किया गया था, और इसके तहत 200 किलोमीटर लंबे वॉकथॉन का आयोजन किया गया था। इसका ऑर्गेनाइजेशन जो किया था वो किसने किया था? जो फिट इंडिया मूवमेंट जो कि जैसलमेर में हुआ है, और ये किया गया था भारत तिब्बत सीमा पुलिस में, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 19 है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी किए गए राज्यों के कारोबार क्षमता रैंकिंग 2019 में राजस्थान का स्थान कौन सा है? और राजस्थान इसमें 8वें स्थान पर रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। 20 नंबर है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है? और ये रोक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगाई गई है। 21 नंबर, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है? अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जो जीता है ये मैक्स वेसेपटन के द्वारा जीता गया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 22 है कि इनमें से किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से? जो बिडेन है और कमला हैरिस है। जो बिडेन और कमला हैरिस, यानी राइट आंसर का बी हो जाएगा। 23 है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड नेटवर्क सेवा जो है शुरू की है? सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड नेटवर्क सेवा सबसे पहले बीएसएनएल कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, यानी बी आपका राइट आंसर। 24 के हाल में कौन भारतीय अभिनेता वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं? ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुना गया है सोनू सूद को। ठीक है, महामारी के टाइम पर लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से। तो डी आपका राइट आंसर। और 25 नंबर कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है वो कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल मनाया जाता है 11 दिसंबर को, यानी बी आपका राइट आंसर। तो पहला टेस्ट ये थे 25 क्वेश्चन स्टॉप। डेली ये सीरीज करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज पसंद आई है कि नहीं आई है। इसमें अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो मैं आपके कमेंटों का इंतजार करूंगा, कमेंट पढ़ूंगा मैं, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज पसंद रही, अगर आप ऐसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तभी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अपनी राय जरूर देनी है, लाइक शेयर करना है। चलिए, थैंक यू।